ऑलराइट, नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं वापस एक और नई चीज़ के साथ में। और आज हम लोग शो करने वाले हैं एक ईआरपी सिस्टम एक स्कूल या कॉलेज मैनेजमेंट के लिए। चलिए यार, फटाफट से सबसे पहले वेबसाइट शो करते हैं, फिर उसके क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे कैसे वो काम करता है, पूरा इंटरफेस दिखाते हैं। और ये जो ईआरपी सिस्टम है ये वेबसाइट प्लस एंड्रॉयड एप्लीकेशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अपन ने अपनी कोई भी वेबसाइट बना रखी है। ये फॉर एग्जांपल के लिए मैंने वेबसाइट कर रखी है जो कि डिज़ाइन है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, लोकेशंस वगैरह सब कुछ अलॉट कर रखी है। अब कोई भी बंदा नया आता है, वो चाहता है कि मेरे को एडमिशन लेना है, या तो वो अप्लाई पे क्लिक करेगा। राइट, अप्लाई पे क्लिक करते ही उसके सामने इंक्वायरी फॉर्म एक्टिव होगा जो कि ईआरपी सिस्टम का हिस्सा होगा। यहाँ पे वो अपना कोई भी कोर्स है, चाहे वो 10th 11th 12th क्लास हो या कोई कॉलेज का कोई भी कोर्स, वो इनरोल करने के लिए क्लिक करेगा। ठीक है, ये करके हमने कर दिया सबमिट। ऑल राइट, तो इंक्वायरी है वो सबमिट हो चुकी है। अब हमको आखिर ये इंक्वायरी दिखेगी कैसे। अब इंक्वायरीज में जाएंगे, हमें इंक्वायरीज पैनल पे ये सब कुछ दिखेगा। ठीक है, मतलब कि कौन सी इंक्वायरी एक्टिव है, जो एक्टिव है उसकी डेट देखनी है और उसको फॉलोअप लेना है। और उसको ये फाइल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट अपन एक्सेल सीट्स के अंदर। राइट, हाउ इट विल सी, एंड देखो भाई कुछ इस तरीके से दिखेगी और डेट वगैरह आप देख ही सकते हो। इस तरीके से पूरा फॉर्मेट आ जाता है। ठीक है, मतलब मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आप मल्टी स्कूल्स, यानी मान लीजिए आपका कॉलेज भी है, आपका स्कूल भी है, और आपका एक ब्रांच है स्कूल की, दो ब्रांच है या तीन ब्रांच है, अलग अलग जगह हैं, अलग अलग स्कूल्स आप बना सकते हैं। राइट, सबसे पहले जैसे कि मैं दिखाऊं तो स्कूल्स हम बात करें तो यहाँ पे फिलहाल मैंने एक बना रखा है डेमो के लिए, बाहुबली कैंपस करके। राइट, यहाँ पे हम मल्टीपल स्कूल्स बना सकते हैं। फिर उनके अंदर हम देखेंगे कि स्कूल्स के अंदर हमारा पूरा एडमिशन फॉर्मेट्स होगा, जहाँ पे हमें दिखेगा क्या कितना स्टाफ है, कितनी क्लासेज हैं, कितनी नहीं है। अभी हमने सेलेक्ट किया है बाहुबली कैंपस को। ठीक है, इसके बाद में हम जब चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पे क्लासेस देखने को मिलती हैं, क्लासेस ग्रुप्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने डिज़ाइन किया है एक कॉलेज के बेस पे। राइट, उसके अंदर क्या क्या ग्रुप्स होते हैं। क्लास ग्रुप के अंदर जैसे हो गया भाई पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, इंटीग्रेटेड कोर्स, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ठीक है, तो वो जो भी होते हैं वो यहाँ पे क्लास डालनी है। और फिर उनके जो क्लासेस हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट हैं, जैसे एलएलएम, एमए इंग्लिश वगैरह, जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे इसमें ऐड करके वहाँ क्लास में ऐड कर देंगे। अब बारी आती है मैनेज क्लासेस की। क्लासेस में हम फिर सेक्शन ऐड करते हैं। जैसे मान लो एक क्लास में बच्चे हो गए, जैसे एलएलएम में ही हो गए 200 बच्चे हो गए, तो 200 एक साथ नहीं पढ़ सकते। राइट, एक ही रूम के अंदर नहीं पढ़ सकते, तो उन्हें हम सेक्शन अलॉटमेंट करते हैं यहाँ से कि भैया वो कौन से सेक्शन में पढ़ता है, कौन से सेक्शन में नहीं पढ़ता है। और जितने भी कोर्सेज हैं उनकी पूरी पीडीएफ एक्सेल फाइल जो भी हमें करना है या प्रिंट करना है, हम डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, तो एकदम इजी रहता है। फिर इसके अंदर आते हैं एकेडमिक्स। एकेडमिक्स के अंदर हमारा को ऐड करने होते हैं क्लासेस सेक्शंस के साथ में सब्जेक्ट। मान लीजिए ये कोर्स है, कोई भी सी कोर्स है, उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, या फिर डाटाबेस हो गया। उसके अंदर और भी जितने आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क या फिर सिस्टम मैनेजमेंट या जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम एनरोल करेंगे। दूसरी चीज़, इसके अंदर हम अटेंडेंस भी ले सकते हैं, पूरा अटेंडेंस, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, कोई भी स्टाफ मेंबर हो, सबका हम यहाँ पे ले सकते हैं अटेंडेंस। वो भी कैसे, विथ QR कोड, यानी आईडी के अंदर जो QR कोड होता है डायरेक्ट उससे, या फिर डायरेक्टली हम उसका फोटो यानी फेस कैप्चर से भी ले सकते हैं। खैर, फेस कैप्चर से जब हम लेंगे तो वो चीज़ भी मैं आपको डेमो एप्लीकेशन के अंदर दिखाऊंगा। उनको कैसे दिखेगा स्टूडेंट्स को, वो भी लॉगिन पेज में दिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। लाइव क्लासेस की भी इसमें फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे कोई भी लाइव क्लास होने वाली है कि कोई भी सब्जेक्ट टीचर है, हमने उनको एक्सेस दे दिया, वो लाइव क्लास क्रिएट करेंगे जूम पे या कहीं पे भी। वो अपनी आईडी मतलब जो भी सीक्रेट कीज़ वगैरह जो होते हैं यहाँ पे ऐड करके वो सीधा लाइव बच्चों को पढ़ा सकते हैं। राइट, अब इसके अंदर होमवर्क भी दे सकते हो, जो कि ऑब्वियसली बात है, आप अपने जो भी क्लास है उसको होमवर्क दे सकते हो। साथ में नोटिस बोर्ड वगैरह भी दे सकते हो। ठीक है, नोटिस बोर्ड होता है, नोटिस लगाओ आप, जो भी है, सूचना है, आज छुट्टी है, आज कुछ भी है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप अपडेट कर सकते हो। साथ में आप अपना जो कैलेंडर है वो भी यहाँ पे रखोगे कि आज क्या होने वाला है, कल का क्या है। जैसे कि मैंने 12 तारीख को रखा है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम है,
ठीक है, वो भी किसका, योगा, एमए योगा के अंदर सेमेस्टर एग्जाम है इतने तारीख का, वो पूरा अपन कैलेंडर के अंदर लगा सकते हैं। हॉलीडेज क्या है वो भी हम बता सकते हैं कि हॉलीडेज कब कब की थी, कब की नहीं थी। फिर बाद में बात आती है कि स्टाफ को क्या क्या रेटिंग मिली है, यानी कि मान लीजिए जैसे आप फीडबैक लेना चाहते हैं कि आपके जो टीचर्स हैं, आपका जो स्टाफ है, आखिर आपके स्टूडेंट्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है आपकी फैकल्टी से, और वो चाह रहे हैं कि रेटिंग देना, तो वो रेटिंग देंगे, उसका हम अलग से एक लिंक बनाते हैं, और वो जितनी भी रेटिंग्स दी हुई होती हैं वो आपको यहाँ पे पैनल पे शो करेंगे। वो स्टाफ टीचर होगा उन्हें भी शो करेंगे, यहाँ पे भी शो करेंगे, राइट। उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स का पैनल। स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या होता है, स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा, अलग से आपको सारी क्वेरीज वगैरह दिखेंगी। आईडी कार्ड्स, ऑटोमेटिक आईडी कार्ड्स बनेंगे जिनके अंदर क्यूआर कोड जनरेट होगा, जिससे कि वो अटेंडेंस भी दे सकते हैं। आईडी कार्ड से अटेंडेंस भी दे सकते हैं, साथ में फेस कैप्चर भी है, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं जब आप एक अटेंडेंस को इनेबल कर रहे हैं, राइट। इसके साथ में स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट देने हुए, मान लीजिए आपका कोई भी एक प्रोग्राम हुआ और उसमें बच्चों ने परफॉर्म किया, आप चाहते हैं उन्हें एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देना है, या कोई प्रोग्राम आपने रखा उसका सर्टिफिकेट बना के देना है, वो भी आप यहाँ पे डायरेक्ट दे पाएंगे। बच्चा कभी भी अपना सर्टिफिकेट अपने पैनल से, यानी कि जो स्टूडेंट लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा उससे कभी भी डाउनलोड कर सकता है और देख सकता है। साथ ही साथ इसमें पेरेंट्स लॉगिन का भी मिलता है और गार्जियन का भी, यानी कि 3 आईडी लॉगिन मिलते हैं। पहला स्टूडेंट का, दूसरा टीचर का, सॉरी पेरेंट्स का, तीसरा मिलता है उनके गार्जियन का, जो कि उन्हें मॉनिटर करते हैं, जो जो भी हो सकता है, कोई भी उनके परिवार से, उनके रिलेटिव से, राइट। अब इसके अंदर फिर हमें आता है पूरा स्टाफ मैनेजमेंट, कि इसमें कितने रोल्स हैं। टीचर है, कोई स्टाफ मेंबर है, कोई गार्डन वगैरह कोई मैनेज करता है वो है, ट्रैफिक मतलब जैसे कि जो बसेस वगैरह होती हैं, व्हीकल्स वाला ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें कितने मेंबर्स हैं, सब के लिए अलग अलग रोल बनाना। अकाउंटेंट का अलग से रोल, एग्जामिनर जो एग्जाम्स को हैंडल करता है उसके लिए अलग से रोल है। फिर उन सब को एक स्टाफ के अंदर रखा जाएगा और उनको रोल्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। फिर उसके बाद में उनके आईडी कार्ड्स भी हम प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ आईडी कार्ड्स मैं दिखाऊंगा, अगर ऑल स्टाफ करके और एक्टिव स्टाफ के प्रिंट करने हैं, मान लो फॉर एग्जांपल जितने भी एक्टिव स्टाफ हैं उनके आईडी कार्ड आपको सेम ऐसे ही दिखेंगे, ऐसे ही स्टूडेंट्स के भी दिखेंगे, राइट। इसके अंदर आपका सिग्नेचर आ जाएगा, और यहाँ पे जो ये क्यूआर कोड है ये अटेंडेंस के भी काम आएगा, चाहे वो स्टाफ हो या फिर स्टूडेंट्स हो, राइट। यहाँ पे आपका पूरा लोगो वगैरह, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग डेट, एंड पीछे मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह जो भी है वो देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। बात आई अकाउंट्स की। अकाउंट्स के अंदर आप देख पाएंगे कि आखिर किस बच्चे की कितनी फीस पेंडिंग है और किसने फीस पेड कर दी है, यानी कि कितनी फीस थी, कितनी हो चुकी है। साथ में आप ये भी ऐड कर पाएंगे कि स्कूल में आपने कितने खर्चे किए। कोई भी हो सकता है, आपने उसमें कोई स्टेशनरी मंगवाई हो, या फिर आपने कोई भी स्टूडेंट्स के लिए कोई सॉफ्टवेयर अपडेट्स, टूल्स वगैरह, किसी कोई भी एक खर्चा, बेंचेस का हो गया, फैन वगैरह, कुछ भी XYZ जो भी खर्चा है वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। साथ में डोनेशंस, अगर कोई डोनेशंस आता है तो वो भी आप अलग से रख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्चा होगा उसका क्या रहेगा, और फीस क्या रहेगी, यानी कि फीस किस प्रोग्राम के लिए, किस कोर्स के लिए क्या फीस रहेगी, वो भी आपको दिखेगी। साथ में जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट्स को कंसेशन देना चाहते हैं जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, या फिर कोई स्पेशली एबल्ड हैं, या फिर जो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे हैं, या परसेंटेज बेसिस पे कैसे भी, तो स्टूडेंट्स को आप कंसेशन भी दे सकते हैं इसके अंदर डायरेक्टली, ठीक है। तो पूरा फीस मैनेजमेंट यहाँ पे आपके सामने रहेगा, पैनल के सामने कितनी फीस है कलेक्ट हुई, ट्रांसपोर्टेशन का क्या इनवॉइस रहा, क्या चीज़ें रही। बात आती है एग्ज़ाम्स को संभालने की, तो एग्ज़ाम्स के लिए आप यहाँ से ऑटोमेटिकली एडमिट कार्ड इशू करेंगे, उनका रिजल्ट भी जो है ऑनलाइन आप इशू करेंगे यहाँ से। उनके एग्ज़ाम्स क्या होने हैं, कब होने हैं, क्या क्या एग्ज़ाम्स में कौन से पेपर होंगे, सब कुछ। जैसे कि मैंने सेमेस्टर एग्ज़ाम बनाया, ठीक है, इसके अंदर हम इसको हमने पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसको हम देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ आ जाएगा, जहाँ पे कि सब्जेक्ट होगा, डेट होगी, टाइमिंग होगा और रूम नंबर होगा, कि आखिर कौन से रूम नंबर में वो पेपर होने वाला है, राइट। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे इस टूल के साथ में हमारे।
अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वेबसाइट के अंदर, इसको एप्लीकेशन में भी दिखाऊंगा, काफ़ी प्यारा इंटरफेस लगेगा। खैर चलते हैं, यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं ग्रुप्स वगैरह, या एडमिट कार्ड इशू करने हैं आपको, रिजल्ट इशू करना है, अलग अलग सेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाऊँगा, जब हर एक सेक्शन को मैं एक्सप्लेन करूँगा तभी हम उसके अंदर जाएंगे। फिर इसके अंदर मिलता है लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी का मिलता है, लाइब्रेरी होती है उसके अंदर बुक्स बहुत सारी होती हैं, तो अब हमें बुक्स इशू करनी होती हैं या फिर हमें बुक्स ऐड करनी होती है, राइट। हमारे पास में क्या क्या तरीके होते हैं बुक्स को ऐड करने के लिए? सिंपली हमें उनके जो भी है क्यूआर कोड वगैरह, या फिर आईएसबीएन नंबर हम रख सकते हैं, उनको ट्रैक कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली, मतलब एक कोड रीडर जो होता है उसके जरिए भी हम बुक्स को ऐड कर सकते हैं, अगर वो पहले से लिस्टेड हैं यहाँ पे डायरेक्टली। मानो 10 बुक आई, उनको हमने स्कैन करके रख लिया, एक की, जैसे मान लो सी लैंग्वेज की कोई भी बुक है और वो 10 पीस हैं, 10 पीस हैं, बट वो किस किस को जा रहे हैं उनके ऊपर एक हमने कोड लगाया है, राइट। और वो कोड असाइन करेंगे हम उन बुक्स को, और वो रीड करके हम यहाँ पे डाटा एंटर कर सकते हैं। पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट आएगा, जिसके अंदर लाइब्रेरी कार्ड्स भी इशू होंगे। जैसे कोई भी लाइब्रेरी का कार्ड है वो इशू करना है तो आप कर सकते हो, कोई भी क्लास मेंबर को सिलेक्ट करके और कोई भी सेक्शन को आप करके डेट ऑफ इशू कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि जब कोई भी स्टूडेंट या फिर स्टाफ किस रूट से जा रहा है, जैसे मान लो यहाँ से मैं गया यहाँ से दिल्ली गया, गुड़गांव गया, या कहाँ पे भी गया, जो भी अपना रूट है उस रूट को हम लगा करके और व्हीकल्स इंफॉर्मेशन सेव करते हैं कि आखिर इतने व्हीकल नंबर है, ये किस तरीके का मॉडल है, और ड्राइवर का नाम क्या है, उनके मोबाइल नंबर क्या है, राइट। और यहाँ पे उनके इंचार्ज को ना वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और रूट्स पूरा डिस्कस होता है, यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एसएम एक्टिविटीज़, जैसे मान लो कोई भी एक्टिविटी करनी है, जैसे कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो गया या कुछ भी, अगर उसकी कोई फ़ीस है तो फीस लगा सकते हैं, या फिर जैसे एनुअल पार्टी के लिए, या किसी का टीचर्स डे सेलिब्रेट करना है, या कुछ भी एक्टिविटी, मतलब हो सकता है एक फेयर लगाना हो जैसे मेला टाइप, या कुछ भी आप जो अदर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं उसके लिए भी पूरा सेक्शन है, जहाँ पे बच्चों को डायरेक्टली वो अपने पैनल से एक्सेस कर पाएंगे और ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। फिर आता है इसके अंदर हॉस्टल का मैनेजमेंट। अब हॉस्टल के अंदर पूरे हॉस्टल में क्या होते हैं, रूम्स होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स का सेपरेट, मतलब जो भी है डाटा आप देख सकते हैं यहाँ पे। कितने हॉस्टल्स हैं, जितने भी हॉस्टल्स हैं आप उनके नेम वगैरह ऐड करेंगे, उनकी कैपेसिटी कितनी है, और कितने रूम्स वगैरह हैं, बॉयज़ का है, गर्ल्स का है, या को एजुकेटेड है, या जिस भी हिसाब से हॉस्टल्स का पूरा है वो भी आप कर पाएंगे। फिर उसके बाद में आता है ऑनलाइन लेक्चर्स आपको देने हैं। जैसे मान लो कोई एमए योगा का स्टूडेंट है, उसको एक इंट्रो क्लास देनी है, और वो किस दिन होगी, कैसे होगी, उसके अंदर आप कोई वीडियो प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना है, क्या कुछ भी अटैचमेंट करना है तो आपको अटैचमेंट लगा के आप यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर देंगे। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं बच्चों को, वो डायरेक्टली आप पैनल के थ्रू प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये फैसिलिटी होगी जो कि ऑनलाइन स्टडी से रिलेटेड मटेरियल आपको देने को होगा। फिर आती है एसएम टिकट्स, यानी कि अगर मान लीजिए किसी बंदे को कोई समस्या है, किसी टीचर से, किसी फैकल्टी से, किसी भी एक पूरा जो स्कूल या कॉलेज है उसके एनवायरनमेंट में कोई भी दिक्कत है, तो वो यहाँ पे आपको जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं सेम ऐसे टिकट्स ओपन होंगी। यहाँ पे कोई भी बंदा न्यू टिकट लगाएगा, यहाँ पे लिखेगा अपना सब्जेक्ट वगैरह, टाइटल, और पूरे यहाँ पे चीज़ें रख देगा, राइट। फिर उसके बाद में क्रिएट टिकट हो जाएगी, स्टेटस ओपन होगा, ठीक है। और जो भी बंदा है, अब ये एडमिन पैनल पे देख रहे हैं, सब के लिए परमिशंस अलग अलग होंगी, किसे स्टाफ को असाइन करना है, किसी टीचर को भेजना है, या फिर एडमिन जो होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे या डायरेक्टर होंगे, डायरेक्ट उनको भेजना है, तो वो फैसिलिटी भी होगी। जैसे मान लीजिए आपने एप्लीकेशन लिखी, आपका बच्चा काफ़ी बार नहीं भेज पाता है एप्लीकेशन, शायद वो हेजिटेट करता है या सोचता है, लेकिन यहाँ पैनल पे उसको केवल टिकट रेज करनी है और टिकट डायरेक्ट उसी बंदे तक पहुँचेगी जिसे उसे पहुँचानी है, राइट। और बाद में जो भी उनका रेजोल्यूशन है आप टिकट के जरिए भी बता सकते हैं, या जैसे भी आप हैंडल करना चाहें। उसके बाद में होता है एसएम स्टेशनरीज। अब मान लीजिए कुछ बुक्स वगैरह आती हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, टाई बेल्ट, टी शर्ट, हुडीज़ वगैरह, जो भी हैं आपका, जो भी स्टेशनरी आइटम्स है आपका,
हो सकता है आपका आईडी कार्ड का चार्ज हो या कोई और चीज़ों का चार्ज हो, वो सारे आइटम्स यहाँ पे ऐड करके प्रॉपर एक स्टेशनरी को भी मैनेज कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट को क्या स्टेशनरी है वो इश्यू हो चुके हैं, ये बुक मिल चुकी है, ये नहीं मिली है, ये मिलनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख पाएंगे। फिर बात आती है गेट पास की। स्कूल या कॉलेज हो और गेट पास की बात ना हो तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसके अंदर कोई भी बंदा अपना गेट पास बना सकता है। कोई भी बंदा मतलब जो वहाँ पे गार्ड होंगे वो अपना गेट पास बना सकते हैं। हॉस्टल में जो उनकी फैकल्टी जो हॉस्टल को मैनेज कर रहे हैं, हैंडल आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इनको गेट पास बना के दे सकते हैं स्टूडेंट्स को जाने या आने के लिए, ठीक है। जहाँ पे आप ऐड टू करेंगे, फिर वहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड करेंगे या डायरेक्टली कैप्चर भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन में हालांकि आप फोटो पहले से क्लिक करके फिर अपलोड करेंगे कि आखिर कौन आया है, क्या रिलेशन था स्टूडेंट से, और विजिटर का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कौन से क्लास वगैरह में पढ़ता है स्टूडेंट, और कितने टाइम से कब आया और कब गया, पूरा मैनेज कर सकते हैं, क्या रीज़न था मीट का, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है डायरेक्ट चैट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट रहा, तो वो पूछेंगे कैसे, वो पूछेंगे चैट्स के जरिए, राइट। चाहे वो एडमिन हो या कोई भी टीचर हो, सबको वो अपने चैट्स बना सकते हैं। या फिर एक टीचर अपनी क्लास के लिए ग्रुप चैट भी बना सकता है जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को वो कोई असाइनमेंट या कोई भी चीज़ें डायरेक्टली बोल सकता है या बता सकता है, जहाँ पे कि वो क्लास सेलेक्ट करके डायरेक्टली कोई भी चीज़ें होती हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो एक स्टूडेंट सेलेक्ट करो या मल्टीपल या सिलेक्ट ऑल, आप जैसा भी है आप करके स्टार्ट कर सकते हैं चैट। और यहाँ पे जो भी चैट लिखेंगे वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को पैनल पे दिखेगी, राइट, उनका जो एप्लीकेशन होगा। तो खैर ये सारी चीज़ें आपको एक साथ में मिलती हैं और काफ़ी एडवांस तरीके से। अब हम बात करेंगे कि ये स्कूल के अंदर आई मीन वेब एप्लीकेशन में कैसे दिखेंगी, राइट। मतलब कि अगर फ़ोन में आप देखना चाहोगे तो वो कैसे दिखेंगी। हम ओपन करते हैं अपना एप्लीकेशन, यानी कि जो हमने एप्लीकेशन बनाया है। फिलहाल मैं एज ए एडमिन इसके अंदर लॉगिन हूँ। सबसे पहले एडमिन के लिए अटेंडेंस का मिलता है कि वो क्लॉक इन कर पाएँ, क्लॉक आउट कर पाएँ, राइट। कितने बजे आए, कितने बजे गए, राइट, वो चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अटेंडेंस का अलग से भी होता है। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को ये पैनल कैसे दिखेगा, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट आईडी लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आईडी है वो हम लिख लेंगे और देन एंटर कर देंगे। अब मैं एक स्टूडेंट की आईडी से लॉगिन हो चुका हूँ। स्टूडेंट्स को कुछ ये इंटरफेस दिखने वाला है। यहाँ पे लाइव जो भी क्लासेस होंगी वो दिखेंगी, होमवर्क अगर मिला होगा तो वो दिखेगा, फीस क्या है, कितनी अनपेड है, कितनी पेड है, या फिर फीस सेमेस्टर की कितनी है, जो कि यहाँ दिख रही है कि इतनी आपकी फ़ीस है, ठीक है। जो भी फीस है वो पूरी आपको यहाँ दिखेगी। फिर बात कर रहे हैं चैट्स की, जो कि हमने क्रिएट किया था अभी एक ग्रुप, वो ग्रुप है ये, जिसके अंदर चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलो इसमें लिखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट ने हेलो लिखा तो ये डायरेक्टली आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपके एसएम चैट्स के अंदर, डायरेक्टली जो आपने ग्रुप क्रिएट किया था, राइट। यहाँ पे आपके पास में आ चुका है। ये हो सकता है आप एडमिन को ऐड करके ये करें, या फिर जैसे कि हम जाएं, जैसे न्यू चैट स्टार्ट कर रहे हैं, एडमिन को करना है या टीचर को करना है। फिलहाल दो जने ही मतलब इसमें बनाए गए हैं फिलहाल के लिए। टीचर को करना है टीचर को आप डायरेक्ट करो, स्टूडेंट को करना है स्टूडेंट को, जैसे भी आपको जिससे भी काम हो, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा काम होगा। अब बात करते हैं इस स्टूडेंट के अंदर उनको उनकी प्रेजेंट, अब्सेंट या फिर वो लेट थे या कितने दिन आए, वो पूरा डाटा दिखेगा। साइड पैनल पे उनको दिखेगा कि उनका क्लास का टाइम टेबल क्या है। जैसे एमए योगा का कोई स्टूडेंट है, मंडे को उसका क्या क्लास का शेड्यूल है कि पहली क्लास कितने बजे से कितने बजे होगी, किसकी क्लास होगी, क्या नहीं होगी, पूरा टोटल यहाँ पे वो डलेगा, राइट। फिर उसके बाद में बात करे जाएँ एग्ज़ाम रिजल्ट्स की। एग्ज़ाम अगर कोई एग्ज़ाम दिया, जैसे कि अभी शायद 12 तारीख का वो एग्ज़ाम शेड्यूल मैंने आपको दिखाया था कैलेंडर के ऊपर। अब वही एग्ज़ाम अगर कंप्लीट हो चुका होगा तो उसके रिजल्ट्स जब अनाउंस कर दिए जाएंगे ऑनलाइन तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, राइट। फिर बात करते हैं अटेंडेंस की। तो अटेंडेंस आपको दिख ही रही है, किस दिन की क्या अटेंडेंस रही, क्या नहीं रही, आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें जो भी अटेंडेंस आप देख सकते हैं। बात करते हैं छुट्टी की। मान लीजिए आपको छुट्टी चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को किसी कारणवश छुट्टी चाहिए, तो टीचर बोलता है कि मेरे को बिना इन्फॉर्म करे आप छुट्टी नहीं करोगे, तो एप्लीकेशन लिखनी होगी आपको, राइट। वो एप्लीकेशन आप यहीं पे लिखेंगे, जैसे कि ये एप्लीकेशन लिखी हुई है एक, ठीक है। ऐड एप्लीकेशन सिंगल डे के, यानी कि आज के लिए है या फिर कल के लिए है,
तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मल्टीपल के लिए है तो फिर डेट सेलेक्ट करें, अदरवाइज आज के लिए, या फिर कल के लिए है तो आप कल के लिए सिलेक्ट करें। रीज़न लिखिए कि भाई मैं बीमार हूँ, ठीक है, मैं बीमार हूँ या जो भी है, जो भी पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देगा स्टूडेंट, और फिर सबमिट लीव कर देगा। यहाँ पे लीव है वो पेंडिंग दिखा रहा है, यानी कि ये अप्रूव नहीं हुई है। अब ये टीचर्स को उनके पैनल पे दिखेगी, एडमिन्स भी देख सकते हैं इसको, तो वो अप्रूव कर सकता है। जो क्लास टीचर होगा, बेसिकली जो भी क्लास होगी उसको एक क्लास टीचर असाइन होता है, वो उसको अप्रूव करेगा, राइट। अब वो उसको पूरा स्टेटस यहाँ दिखेगा। फिर उसके बाद में लेशंस, जैसे कि मान लो अभी ये लेशंस वाला है, लेशंस यहाँ पे होंगे, अगर होंगे मतलब होगा तो स्टडी मटेरियल, अगर यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ भी है तो वो चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट, कौन सा ट्रांसपोर्ट असाइन किया गया है उस स्टूडेंट को, कौन सी बस में जाना है, व्हीकल नंबर क्या है, उसका कितना फीस है, कौन उसे चलाते हैं, उनके मोबाइल नंबर क्या है, या डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हो आप, राइट। वो पूरा इन्फॉर्मेशन भी स्टूडेंट को दिखेगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं टिकट्स की, यानी कि कोई भी समस्या है किसी स्टूडेंट से, टीचर से, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। अब बात करते हैं उसके अलावा सर्टिफिकेट। अगर उस स्टूडेंट को कोई सर्टिफिकेट मिला है, अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट या कोई प्रोग्राम का सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट, वो उसे यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखेंगे, वो डाउनलोड भी कर सकता है और उन्हें प्रिंट भी करा सकता है, राइट। अब बात करते हैं उनके एडमिट कार्ड। जैसे मान लीजिए सेमेस्टर एग्जाम हमने क्रिएट किया था, राइट। अब उसका एडमिट कार्ड बच्चों को प्रिंट करना है या देखना है, तो वो देख पाएंगे। प्रिंट करके तो स्कूल वाले ही देंगे, बच्चे देख पाएंगे कि कितने तारीख को क्या एग्ज़ाम है और कौन से रूम नंबर में है और वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि 101 में 101 रूम नंबर में पेपर है, 12 तारीख को है, ठीक है, 12 जुलाई का पेपर है, ठीक है। एमए योगा या जो भी है, ये हमने कोड थोड़ा सा अजीब सा दिया है। एंड यहाँ पे और बच्चा क्या देख पाएगा, वो अपनी फीस स्ट्रक्चर देख पाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे 400 रुपये फीस मैंने रखी है कि सेमेस्टर की 200 रुपये है तो साल की 400 हो गई, राइट, क्योंकि ईयरली का हिसाब है। उसके बाद में बुक्स इश्यूज, अगर कोई बुक्स इशू करी होंगी लाइब्रेरी से तो वो यहाँ पे लाइब्रेरी की बुक्स भी इश्यूड दिखेंगी। अगर बात करें स्टेशनरी, मान लीजिए स्टेशनरी से उसने टाई बेल्ट या वट एवर कुड बी लाइक बैग भी हो सकता है, कुछ भी लिया है, वो सारी चीज़ें दिखेंगी। इसके बाद में लास्ट आता है इवेंट्स का, यानी कि यहाँ पे बेसिकली कोई भी इवेंट है, नोटिफिकेशन वगैरह, वो सारे उनको दिखेंगे, ठीक है, कैलेंडर वगैरह की। तो ये काफ़ी अच्छा आता है, और यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन होगा कैंपस से रिलेटेड जैसे, तो वो भी उनको दिखेंगे, अनाउंसमेंट्स वगैरह जो भी होंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पूरा स्कूल मैनेजमेंट पसंद आया हो, और अगर आप चाह रहे हैं कि आपके स्कूल या कॉलेज में भी आप ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम लगवाना चाहते हैं विथ फुली गाइडेड, और आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी चाहिए जो कि प्ले स्टोर पे डिप्लॉय होगी, अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ में आपको iOS यानी कि एप्पल आईफोन स्टोर्स पे भी चाहिए, मतलब ऐप स्टोर पे भी चाहिए एप्लीकेशन, तो आप वो भी बता सकते हैं। और जो भी बजट होगा आपका स्टूडेंट्स के बेसिस पे, वो आपको कोट करके बता दिया जाएगा। अदर जो भी सर्विसेज चार्ज होंगे मंथली, अगर आप हमसे रिजल्ट डिक्लेयर करवाते हैं, आप हमसे कुछ चीज़ें अपडेट करवाते हैं, तो वो मंथली चार्ज है, वो भी आपको डिस्कस कर लिया जाएगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।